नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू। ईडी ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई की बात कही, थर थर कांप गई हैं ममता बनर्जी। जो वहां हुआ उसे सुप्रीम कोर्ट ने अनसंवैधानिक मशीनरी का फेलियर बताया है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी माना है। ईडी का आरोप है कि जैसे ही ममता बनर्जी वहां पहुंची, उनके साथ कोलकाता पुलिस के कमिश्नर और भारी पुलिस बल वहां पहुंच गए। आरोप है कि राज्य की पुलिस ने ईडी के अफसरों से धक्का मुक्की की। कैमरे पे भी दिख रहा है। उन्होंने डराया, धमकाया और लैपटॉप, हार्ड डिस्क और डॉक्यूमेंट्स ईडी ने सीज किए थे। जो ईडी ने सीज किए थे वो उनसे जबरदस्ती छीन लिए गए। जरा सोचिए, एक जांच एजेंसी जो कोर्ट के आदेश पर काम कर रही है, उसे राज्य की पुलिस लूट ले। ये फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधा हमला है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चीख चीख कर कहा कि माय लॉर्ड एविडेंस इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, यानी सबूत मिटाए जा रहे हैं। जज साहब, अगर उस हार्ड डिस्क में कुछ गलत नहीं था तो उसे छीना क्यों गया? क्या उसमें पैसे का हिसाब था या फिर चुनाव जीतने के लिए किए गए किसी खेल का सबूत? ममता सरकार को लगा था कि बंगाल में उनकी मनमर्जी चलेगी, लेकिन वो भूल गई कि देश में सुप्रीम कोर्ट भी है। ईडी ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज जो अपडेट है वो ममता सरकार की नींद उड़ाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के मामले को इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। ईडी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। जो सबूत छीने गए हैं उन्हें तुरंत वापस किया जाए। मामले की जांच सीबीआई के सौंपी जाए, क्योंकि बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच इस पूरे मामले को सुन रही है। कोर्ट ने साफ पूछा है कि एक राज्य की पुलिस सेंट्रल एजेंसी को कैसे रोक सकती है। यह सीधा सीधा कोर्ट की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और सबूतों से छेड़छाड़ है। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? संविधान का अनुच्छेद 356 यानी आर्टिकल 356 कहता है कि अगर किसी राज्य में सरकार संविधान के हिसाब से काम करने में नाकाम हो जाए तो वहां केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। कानूनी जानकारों का मानना है कि ममता बनर्जी ने ईडी से सबूत छीनकर खुद ही राष्ट्रपति शासन का रास्ता साफ कर दिया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस हैं राज्यपाल। उन्होंने दिल्ली को रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि बंगाल में लॉ ऑफ ऑर्डर नहीं बचा है। पुलिस अब कानून की रक्षा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की रक्षा में लगी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट यह मान लेता है कि राज्य सरकार ने जांच एजेंसियों पर हमला करवाया तो केंद्र सरकार के पास बंगाल सरकार को बर्खास्त करने का ठोस आधार यानी ग्राउंड मिल जाएगा। बीजेपी पहले ही सड़क पर उतर चुकी है और कह रही है अब बहुत हो गया, ममता हटाओ, बंगाल बचाओ। क्या पश्चिम बंगाल संविधान से बाहर है? क्या वहां लोकतंत्र नहीं है बल्कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है? आज जो खबर मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं वो आपके होश उड़ा देगी। देश के इतिहास में, जी हां, देश के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक मुख्यमंत्री, एक राज्य के सीएम खुद रेड वाली जगह पर पहुंची थी और आरोप है कि उनकी पुलिस सेंट्रल एजेंसी यानी ईडी के अधिकारियों के हाथ से सबूत छीन लेती है। बाकायदा वीडियो है। फाइलों को लूटपाट फाइलों पर मचता है, हार्ड डिस्क गायब कर दी जाती है। ये तो अब तक की कहानी थी और ये कहानी कोई फिल्मी सीन नहीं, ये हकीकत है। कोलकाता ममता बनर्जी की पुलिस ने ईडी के अधिकारियों को घेर लिया और उन्हें काम करने से रोका और अब सुप्रीम कोर्ट का पारवा 7वें आसमान पर है। आज सवाल सीधा है,
क्या बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगने का वक्त आ गया है? क्योंकि जब पुलिस ही गुंडे की तरह बर्ताव करे तो संविधान कहां बचा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7 का ममता एक्सपोजर। पीएससी के दफ्तर में ऐसा क्या छिपाया गया था जिसे बचने के लिए ममता बनर्जी ने अपनी कुर्सी दांव पर लगा दी। चलिए शुरू करते हैं सीधा ऑपरेशन। सबसे पहले समझिए कि डर किस बात का है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंचती है। कोलकाता के सॉल्ट लेक और अलीपुर इलाके में रेड हो रही थी आईपीएससी के दफ्तर में, और आईपीएससी के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर। दोस्तों, आपको पता होगा कि आईपीएससी वही कंपनी है जिसे प्रशांत किशोर ने बनाया था और ममता बनर्जी ने चुनाव का मैनेजमेंट संभालती हैं। ईडी वहां क्यों गई? क्या वो चुनाव का डेटा लेने गई थी? जी नहीं, ईडी वहां गई थी कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत ढूंढने। आरोप है कि कोयला माफियाओं का काला पैसा हवाला के जरिए इन कंसल्टेंसी कंपनियों में आ रहा है। ईडी को टिप मिली थी कि वहां कैश ट्रांजैक्शन के सबूत, डायरियां और कच्चा चिट्ठा मौजूद है। ईडी ने रेड शुरू की और कुछ फाइलें कब्जे में ली, और तभी एंट्री होती है दीदी की। सोचिए, एक सीएम अपने सारे कामकाज छोड़कर एक प्राइवेट कंपनी के दफ्तर क्यों दौड़ पड़ती है? क्या दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है? अगर वो सिर्फ एक कंसल्टेंसी फर्म है तो सीएम को इतनी घबराहट क्यों? दोस्तों, ये लड़ाई अब सिर्फ ईडी और ममता के बीच नहीं है। ये लड़ाई है, क्या भारत में कानून का राज चलेगा या बाहुबल का? आईपीएससी के दफ्तर में ऐसा कौन सा राज दफन था जिसे बचाने के लिए खुद मुख्यमंत्री को ढाल बनना पड़ा? क्या 2026 के चुनाव के लिए कोई बड़ी फंडिंग आई थी, या फिर कोयला घोटाले के तार सीधे ऊपर तक जुड़े हुए हैं, सीएम तक? सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो, लेकिन जनता की अदालत में सवाल खड़ा हो गया है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जिस राज्य में पुलिस ही ईडी को लूटे वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? हां या ना? अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, अभी लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि देश को पता चले कि बंगाल में क्या खेल हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डरते नहीं, हम सच दिखाते हैं। देखते रहिए ओनली न्यूज 24x7। जय हिंद, जय भारत।